हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। कल मैंने न्यू रीडिंग किया था, सेल्टिक क्रॉस मेथड से किया था, नई टैरो डेक से किया था, जो कि हमने अभी ओशो जैन टैरो जो है न्यू लिया है, मैंने ऐड करा है अपने उसमें डेक स्क्वाड कह सकते हो उसमें। और लेकिन कुछ लोगों को वो रीडिंग समझ नहीं आई। मतलब मैंने ज़्यादा मैसेज नहीं देखे, अभी थोड़े से मैसेज मैंने देखे, तो उन्होंने बोला कि नहीं समझ आया। समझ इन सेंस मैंने करंट फीलिंग नहीं किया। हमने वहाँ पे देखा कि सॉल्यूशन आपके क्या हो सकते हैं, सिचुएशन आपकी क्या हो सकती है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या था, फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपके मेन इश्यूज़ आपके रिलेशनशिप में क्या हैं, और उसके अलावा उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, क्या आपको करने की ज़रूरत है जिससे कि रिश्ता ठीक हो आप लोगों का। तो ये रीडिंग थी, करंट फीलिंग नहीं थी वो। मुझे समझ नहीं आता कि जब भी मैं करंट फीलिंग से अलग कुछ भी रीडिंग बनाती हूँ, आप लोग कभी भी उस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करते, कभी आपको देखने में इंटरेस्ट नहीं होता। मुझे नहीं पता कि आप लोगों के लिए खुद ही शायद अपना रिश्ता जो है वो टाइम पास है मेरे ख्याल से, क्योंकि आप उस रिलेशनशिप को ठीक करना ही नहीं चाहते। उसमें क्या प्रॉब्लम है, वीडियो डालो, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप अपने रिश्ते को ठीक कर सकते हो, आप वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों को सिर्फ करंट फीलिंग सुनने से क्या है। मतलब ये तो जस्ट एक टाइम पास हुआ ना। आप लोग खुद रिलेशनशिप में टाइम पास करना चाहते हो अपने, इसलिए टाइम पास कर रहे हो आप। क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप को ऑनेस्टली ठीक करना चाहते हो तो आप दूसरी चीज़ों में भी इंटरेस्ट लोगे ना, कि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करोगे। बट नहीं, आप लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो वहाँ देखनी चाहिए और शायद आपको वही पसंद आती हैं। जो लोग आपको झूठ बोलते रहते हैं, बोलते हैं आपका पर्सन तो मरा जा रहा है आपकी याद में, आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए ये कर रहे हैं। जब तड़पते हैं तो हम वीडियो बना देते हैं उस तरीके की, मतलब वो रीडिंग हम उस टाइप की आ जाती है। पर आप लोगों को शायद सुनना पसंद है फेक। आपको खुद भी इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए अपने रिश्ते में, क्योंकि आपको खुद भी मालूम है कि आपका रिश्ता नहीं जा सकता, कहीं जा नहीं रहा ना। आप खुद एफर्ट करते हो, ना ही किसी के एफर्ट की वैल्यू करते हो। झूठ सुनना पसंद है तुम्हें। तुम्हें सुनना पसंद नहीं कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, या उसे तुम्हारे अंदर ये कमी नजर आती है। तुम सिर्फ ये सुनना चाहते हो कि तुम्हारा पर्सन तुम्हारे लिए मरा जा रहा है। अगर वो मरा जा रहा होता या मरी जा रही होती तो वो तुम्हारे साथ होता। तुम यहाँ बैठ के रीडिंग नहीं देख रहे होते। रियलिटी को फेस करना सीखो। किसी को अनसब्सक्राइब कर देने से, किसी के वीडियो पे निगेटिव कमेंट्स कर देने से, या छोड़ के चले जाने से, या सच सुनने सच बदल नहीं जाएगा। जहां पॉजिटिव होता है वहां पॉजिटिव बता देते हैं। पॉजिटिव निगेटिव को पॉजिटिव कैसे कर सकते हो वो बताते हैं, वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं है आपको। आप खुद ही ये शो करता है कि आपने खुद अपने मन में ये बात मान ली है कि 100% आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा, वो कभी ठीक होगा ही नहीं, वो हो ही नहीं सकता ठीक। आपके माइंडसेट में है ये चीज, इसीलिए शायद आप सॉल्यूशन जानने में इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ करंट फीलिंग सुनने में इंटरेस्ट हो। एक ही रीडिंग कितने बार बनाई जाए? आपको नहीं लगता कि ये काफी बोरिंग है? रोज रोज हम बस सब सिर्फ ये देखे जा रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग कैसी है। खैर, आज तो मैं रीडिंग करंट फीलिंग पे ही कर रही हूँ, देखती हूँ कितने लोगों से मैच करती है। एनीवे,
फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम रीडिंग को 2 पार्ट्स में करेंगे मैन, जिसमें एक होगा उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग, एक होगी उनकी करंट फीलिंग आपके लिए। अगर आपको ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड है कि आपके के लिए करंट फीलिंग उनकी क्या है, तो आप वीडियो को स्किप करके वहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप दोनों चीज़ों को पूरी रीडिंग को सुनोगे, तो अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको थर्ड पार्टी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है, कि थर्ड पार्टी कोई है कि नहीं है, किसी और के बारे में भी सोच रहे हो। अगर दोनों रीडिंग सेम रहती हैं, इसका मतलब कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें गाइडेंस मैसेज वगैरह भी होंगे। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। तो नंबर्स को अगर हम देखें तो 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, अगेन 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, अगेन 9 नंबर एंड 7 नंबर, ठीक है। 9 नंबर के रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी को 999 4 टाइम 9 दिख रहा हो, ठीक है। और एक नंबर और था जिसकी रिपीटिशंस थी 9 की एंड आई थिंक 3 की, 333 हो सकता है आपको दिख रहा हो। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये नंबर सॉरी, जो नंबर मैंने अभी बताया इंडिविजुअली, वो नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। और अगर एंजल नंबर्स मतलब अगर 999 4 टाइम 9 या 3 के रिपीटिशंस आपको दिख रहे हैं, या फिर किसी भी नंबर के रिपीटिशंस आपको दिख रहे हैं, ये 9 एंड 3 ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं 9 एंड 3 के रिपीटिशंस, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रिजोनेट करेगी, ज़्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी नंबर के रिपीटिशंस आपको दिख रहे हैं, तो उस एंजल नंबर के मीनिंग को जाकर के गूगल या यूट्यूब पे डिकोड करो, देखो वहाँ पे, वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, क्योंकि उसके थ्रू डिवाइन जो है या एंजल्स हमारे हमसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं एंजल नंबर्स के थ्रू, ठीक है। तो ये है यहाँ पर। ओके, अगर हम ज़ोडिएक साइन की बात करें तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सभी की एनर्जी यहाँ पर है। स्पेशली एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी सबसे स्ट्रांग है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एंड उसके बाद यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, उसके बाद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओके, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर आपके मन में ये है कि आपके पर्सन आपसे दूर हैं और बहुत खुश हैं, उनकी तो रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, सब कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग मतलब ये कुछ है जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पुरानी जो भी चीज़ें इनकी हुई, एक चेंज इनके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो ये चेंज वो आ रहा है इनके अंदर, या वो चेंज ये लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इस चेंज की ज़रूरत है इनको, ठीक है, ये दिखाता है। और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हम सबके हिसाब से बोलेंगे, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से
मैसेज को पिक करिएगा, ठीक है। ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय करो। और हाँ, पर्सनल रीडिंग में जल्दबाजी करने की जल्दी नहीं किया करें आप लोग। पहली बात तो ये कि टाइम नहीं होता। सेकंड चीज़, मैं अपने टाइम के हिसाब से विदिन 24 आवर मोस्टली दे देती हूँ, लेकिन अगर उससे डिले हो रहा है तो मेरे टाइम की अवेलेबिलिटी हो सकती है कि नहीं है। दूसरी चीज़ ये, कई बार क्या होता है कि मेरी एनर्जी कनेक्ट नहीं हो पा रही उस रीडिंग के साथ में, आपकी एनर्जी के साथ में, ठीक है, तो भी मैं रीडिंग को थोड़ा सा पोस्टपोन कर देती हूँ, डिले करती हूँ। तो कभी भी जल्दबाजी मत किया करो कि जल्दी रीडिंग दे दो, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल होता रहता है मेरा कि मैं ट्राई करती हूँ कि आपको जल्दी रीडिंग मिल जाए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक चेंज की एनर्जी दिखाई देती है, एक्सपीरियंसिंग, मतलब ये कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए, एक्सपीरियंसिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दिल टूटा है कहीं ना कहीं, ठीक है, इनका दिल टूटा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप लोगों के बीच में रही हो, तो इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। हो सकता है आपके लिए लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आई, या हो सकता है अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे तो वहाँ से इनका दिल टूटा है। तो इनको एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा हुआ उस चीज़ का, एक बदलाव इनके अंदर आ रहा है। अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, मतलब ये किसी और के साथ गए, तो हो सकता है थर्ड पार्टी ने भी इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया। इसकी वजह से इनका जो है दिल बहुत बुरी तरह टूटा। अब इन्हें एहसास हो रहा है इस बात का कि ट्रू लव क्या होता है। अब ये प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, आपको दे रहे हैं, किसी और को दे रहे हैं, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल इनको एक ट्रू लव, डिवाइन लव क्या होता है, ये सब चीज़ इनको महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि इनका अपना दिल टूटा है उसके बाद, ठीक है, ओके। इनोसेंस, किसकी इनोसेंस? इनोसेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए, इनोसेंस को क्लैरिफाई करिए। वैसे कुछ समझ आ गया थोड़ा सा। ओके, रिग्रेट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इनको इस बात का, क्योंकि इन्होंने शायद अपना घर या तो तोड़ लिया, ठीक है, और किसी ऐसे इंसान को जो बहुत ही इनोसेंट था उसके दिल को इन्होंने तोड़ा, फैमिली को तोड़ा, और उस जिसके लिए अब ये सोच रहे हैं कि उसको ऑफ़र दिया जाए। ये उसके इनोसेंस को, मतलब क्या कहना चाहिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो ये एनर्जी आपके लिए होगी कि आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए हैं, तो आपको पता है, अगर गए हैं तो पता होगा, तो वहाँ से अगर इनका दिल टूटा है तो इन्हें आपका जो रिलेशनशिप था वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। ये फील कर रहे हैं कि या तो आप हस्बैंड वाइफ हैं ऑलरेडी, तो इनको लग रहा है कि आप कितने इनोसेंट थे, कितने प्यार से इनको डील करते थे, बट उधर उस इंसान ने तो इनको ही मतलब चीट कर दिया, डबल क्रॉस कर दिया। इन्होंने आपको किया था, उनको शेर को सवा शेर मिल गया वाली कंडीशन है। अब इन्हें आपकी इनोसेंस याद आ रही है। या आपकी शादी नहीं हुई बट आपको शादी कर सकते थे, बट इन्होंने आपको प्रपोजल देने की बजाय किसी और को दे दिया, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, आपसे बेहतर की तलाश में किसी और पे चले गए। आपकी इनोसेंस, आपका जो ट्रू लव था, आप जिस तरीके से इनसे प्यार करते थे, वो प्यार इनको समझ नहीं आया। अब जब खुद का दिल टूटा है तो ये उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तब इनको वो समझ आ रही है, आपकी इनोसेंस याद आ रही है। अभी हम आपके रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हम इनकी ओवरऑल देख रहे हैं, अभी आपके लिए देखेंगे तो और समझ आएगा। एलोननेस का कार्ड है, एलोननेस का कार्ड दिखाता है कि इस वक्त अकेले हैं, ठीक है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो अब थर्ड पार्टी सिचुएशन में फ़िलहाल तो नहीं है, उससे दूर हैं, ये अकेले टाइम काट रहे हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, पास्ट में जो कुछ भी हुआ ये उसमें अभी फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, ठीक है, उसमें से उससे निकल नहीं पा रहे। अब ये पास्ट इनका आपके साथ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ भी हो सकता है। जो भी इनकी पुरानी चीज़ें हैं वो ना बहुत उभर उभर के सरफेस पे आ रही हैं इनके, ये एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं। तो आपकी पर्सन की ज़िंदगी में ना बहुत चेंज आया। हो सकता है पास्ट में ये बहुत ज़्यादा बड़ा हैप्पी गो लकी टाइप के इंसान थे, बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते थे, इमोशन से इनका कोई लेना देना नहीं था, फ्लर्टी थे और काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते होंगे। हो सकता है आपकी इनोसेंस को, ट्रू लव को ये मजाक में लेते हों, बट अब इन्हें वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, ठीक है, अब इन्हें पास्ट याद आ रहा है, ठीक है, और कुछ क्रिएटिव, कुछ नया करना चाहते हैं। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये नयापन अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ों से इनका अब मन भर गया कह सकते हैं, या इनको सबक मिल गया। जब ये इनका खुद का जो बिहेवियर था, वो बिहेवियर जब किसी और ने इनके साथ किया ना, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि कैसा फील होता है, फिर उस चीज़ से इनके अंदर एक चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, चीटिंग तो मिली है कहीं ना कहीं से, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन की ज़िंदगी में है, ठीक है।
अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था तो अब इनकी थर्ड पार्टी ने इनको थर्ड पार्टी में डाल दिया, ठीक है। आप भी अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग, अगर करियर नहीं है तो ये एक एज ए पर्सनैलिटी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, इस तरीके किंग बनना चाहते हैं, कह सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए तो ये पैसे वाइज ही अपने पैसे पे ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको पैसा अपनी ज़िंदगी में खूब सारा कमाना है और स्टेबल बनना है, ठीक है। कुछ इनकी विशेज़ हो सकती हैं, वो विशेज़ पूरी करनी है इनको, देखते हैं कौन सी विशेज़ है इनको। सक्सेस चाहते हैं बेसिकली अब अपनी ज़िंदगी में, कह सकते हो कि दिल जब टूट गया है तो अब कहते हैं ना, जब प्यार मोहब्बत नहीं मिला तो चलो काम पे ध्यान दे लेते हैं, उस टाइप की एनर्जी भी इनकी है, लग रही है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन सक्सेस चाहिए इनको, ठीक है, सक्सेस भी चाहिए इनको, लेकिन एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग भी करनी है। और ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले क्या किया जाए, ठीक है। पहले लव लाइफ पे ध्यान दिया जाए, पैशन पे ध्यान दिया जाए, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी करियर के रिगार्डिंग ढूंढी जाए। अब न्यू अपॉर्चुनिटी अगर जैसे इमोशंस की बात करें तो कोई नया पर्सन भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। पास से प्रॉब्लम हो गई तो नए पर्सन के पास जा सकते हैं, या फिर पुराना ही पर्सन जो ज़िंदगी में है अगर उसको करियर की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे तो अब उसके साथ और टाइम स्पेंड करने के तरीके कैसे निकाले जाएँ, ठीक है। वो चीज़, उसकी अपॉर्चुनिटी कैसे मिले इनको, वो ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर नया पर्सन कोई ढूंढना है तो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी, और अगर नहीं है तो करियर के रिगार्डिंग इनको है चीज़ें। तो ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या किया जाए, लव लाइफ पे पहले ध्यान दिया जाए कि करियर पे पहले ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ है, फाइट बैक की एनर्जी है, जगलिंग है इनकी उस माइंड में, ठीक है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, इनको इनकी इच्छा यही है कि पहले इनको क्या विश कम ट्रू, मतलब इनकी या तो ऑलरेडी कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो गई हो, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी सक्सेस इनको हो सकता है रिसेंटली कुछ लोगों के लिए मिली है। जिन लोगों को नहीं मिली है तो वहाँ पे इनकी प्रायोरिटी है कि ये चाहते हैं कि मिले, लव लाइफ में भी मिले और जीवन में भी स्टेबिलिटी है, मतलब करियर भी सेटल्ड हो जाए और प्यार मोहब्बत भी मिल जाए, दोनों चीज़ें इनकी ये विश है इनके ऐसे। पर ये जगल कर रहे हैं क्योंकि अभी शायद दोनों ही इनकी ज़िंदगी में नहीं मिले, या एटलीस्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की एक विश पूरी हो गई है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए अभी ये प्रायोरिटी ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहले किधर जाएं, लव लाइफ पे ध्यान दें या करियर पे ध्यान दें। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स किस चीज़ के लिए क्लास स्टैंड लेना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, प्यार के लिए। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, ठीक है, मतलब प्यार नहीं करते हैं, जिस इंसान का प्यार इन्होंने खो दिया है उसने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी हैं, और अब वो इंसान अब प्यार नहीं कर रहा है इनसे, अब ये उस खोए हुए प्यार को वापस पाना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार ट्राई कर, हो सकता है इन्होंने पास्ट में भी ट्राई करे हो, बात नहीं बनी है, तो अब ये चाहते हैं एक लास्ट ट्राई और करके देख लेते हैं, देखिए शायद बात बन जाए, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ है, तो कोई है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी फैमिली हो सकती है कि फैमिली नहीं मान रही, कुछ लोगों के लिए होगा फैमिली हो सकती है जो नहीं मान रही है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए, तो ये चाह रहे हैं कि एक बार ट्राई करके देख ले, एक लास्ट स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आखिरी बार आर्या पार, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक वाले सक्सेस के लिए एक चांस लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों के लिए घर में बात करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए पार्टनर हो सकता है जो शायद अब बहुत ज़्यादा पैसे के ऊपर फोकस कर गया है, अब ये उसको एक बार मनाना चाहते हैं, एटलीस्ट एक बार बात करके देख लेते हैं, लास्ट टाइम शायद मान जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली से बात करने के रिगार्डिंग कि मुझे पर्टिकुलर पर्सन के साथ में रहना है, प्लीज़ मान जाओ, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं क्या होता है। तो ये एक लास्ट ट्राई लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए। कुछ लोगों के लिए कैरियर वाइज सक्सेस है ये कि लास्ट ट्राई एक और लेना है, कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे लव लाइफ है, ठीक है। एक चेंज ज़रूर है इनके अंदर, चेंज आया है एक, बहुत करियर पे ध्यान दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। हिम्मत अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं ताकि जो विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं उसमें भी ये सर्वाइव कर सकें, निकल सकें उनसे बाहर। प्रोजेक्शन कुछ है जो इनके माइंड में ना इन्होंने अपने आप से सेट किया हुआ है, खुद से ही मान लिया है, और अब इन्हें उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा। जैसे होता है ना किसी के एक एग्जाम्पल कि हम किसी के बारे में ये अपनी धारणा बना लें कि नहीं ये चीज़, ये व्यक्ति ऐसा है, अच्छा है तो वो अच्छा दिखेगा, बुरा है तो वो बुरा दिखेगा, ठीक है, मतलब हमने अपने दिमाग में कर लिया, एक्चुअल से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, वो इंसान एक्चुअल में कैसा है वो हमें मतलब नहीं है। प्रोजेक्शन का मतलब ये दिखाता है कि आपने अपने माइंड में किसी व्यक्ति की एक छवि बना ली, अब आपके लिए वो हर चीज़ को आप घुमा फिरा के उसी तरीके से लोगे, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, और वो एक्चुअल चेहरा है ही नहीं उस व्यक्ति का,
जो आपने बना के रखा हो अपने माइंड में, ठीक है। तो ये दिखाता है यहाँ पे एक हीलिंग चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक नया विजन इनके अंदर आ रहा है, कुछ नया क्रिएट तो करना चाहते हैं, कुछ नया आप करना चाहते हैं, एक चेंज आपके पर्सन के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सक्सेस चाहते हैं, चाहे लव लाइफ हो, करियर हो, कहीं पे भी हो, इनको कुछ चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस हुई हैं जिसकी वजह से ना इनके अंदर बहुत बदलाव आया है। तो एक अभी आपके पर्सन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। द फूल की एनर्जी मैं दिखा देती हूँ आपको जो कार्ड नहीं दिख रहा है। द फूल, आइसोलेशन, आइसोलेशन कह सकते हो, राइपनेस, क्रिएटिविटी, ओके, schizophrenia and patience. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जस्टिस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, याद आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और ये दोनों कार्ड, द लवर्स, आगे रीडिंग सब समझ में, अब तो खुश हो गए होगे, कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई। कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल आ गई। देखो पता है मैं गुस्सा क्यों करती हूँ, गुस्सा इस बात पे आता है कि किसी इंसान को जैसे कुछ है लाइफ में ख़राब चल रहा है, अब उसके रिगार्डिंग मैं कोई रास्ता दिखा रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं सॉर्ट आउट करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ और आप हैं कि उस बातों को सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ करेंट फीलिंग देख के खुश हो अपनी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी भर करेंट फीलिंग देखने से लाइफ में कुछ नहीं चेंज आएगा। करेंट फीलिंग के अंदर जो गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को फॉलो करो, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो, तब आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर होगा ना। इसलिए चिल्लाती हूँ, इस वजह से गुस्सा आता है आप पे में। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, अगेन 3 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेमिनी यानी कि जेमिनी एंड लिब्रा यानी मिथुन राशि और तुला राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट है ज़रूर, क्योंकि बॉटम में होगी, अभी हम क्लैरिफाई लेंगे तो उसमें आ जाएगी। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, ज़ोडिएक साइन हो या ना हो। ओके, आपके लिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, ये आप ही चल रहे हो उनके माइंड में। ठीक है, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, अभी फिलहाल तो आपके बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन से तो इनको सबक मिल चुका है ना, तो अब ये आपके बारे में सोच रहे हो। तो वहाँ पे भी दिख रहा था कि थर्ड पार्टी से इनको लात पड़ चुकी है, तो अब क्या हो रहा है, अब इनकी दिमाग के धागे खुलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो अब इन्हें समझ आ रहा है कि आप क्या चीज़ थे। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये बहुत पेशेंस के साथ में, एक तो ये देख रहे हैं कि आपके अंदर पेशेंस बहुत था,
दूसरी चीज़ ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि पेशेंस के साथ ये चेंज चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। मतलब आप देख रहे हैं कि शायद आप में कोई बदलाव आएगा, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शायद पहले भी आपसे ट्राई किया है, पहले भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की होगी, या अपनी तरफ से कोई ना कोई एफर्ट ज़रूर किया है, ठीक है। पर अभी ये चाहते हैं कि एक केयरफ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, ठीक है। हालांकि अभी भी ये कहें कि बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं, तो अभी क्लियर नहीं हुए हैं, अभी इनकी जगलिंग सिचुएशन चल रही है। पर अब इनको क्या हो रहा है, धीरे धीरे, एक तो ये अकेले हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं ये बहुत ऐसे लग रहा है जैसे बहुत, ये अगर इसको देखेंगे आइसोलेशन, तो आइसोलेशन में मतलब जैसे एक व्यक्ति ना अकेला पड़ गया है पूरी तरीके से, अलोननेस की एनर्जी वहाँ पे थी इनकी, तो ये अकेले पड़ गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे इनको कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत कष्ट वाली कंडीशन में है, रो रहे हैं, इस तरीके की सिचुएशन इनकी हो रही है। और जहाँ पे इनको ऐसे लग रहा है ना सब कुछ जैसे काम नहीं कर रहा कुछ भी, जैसे ना तो किसी चीज़ पे बर्फ़ जम जाती है ना, तो कुछ भी वर्क नहीं करता, कुछ भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही होती हैं, वहीं पे जम जाती हैं, वैसे ही जम गई हैं इनकी ज़िंदगी में भी, और ये खुद भी जम गए हैं, अकेले हो गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे फ्रीज हो गए हैं, इस टाइप की सिचुएशन इनकी हो गई है। राइपनेस की एनर्जी है, ये इस रिलेशनशिप में ऐसा चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना, इन्हें या तो कुछ चीज़ें इनको खुद विद द कोर्स ऑफ टाइम इन्हें समझ आ गई हैं, या ये चाहते हैं कि आ जाए धीरे धीरे। मतलब ये खुद पेशेंस के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर के चल रहे हैं, आपाधापी में नहीं है, जल्दबाजी नहीं है इनको कोई भी, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि एक चीज़ होती है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है होने का। कोई भी फल, जैसे अगर हम इस राइपनेस के कार्ड को ये अगर हम एक्सप्लेन करें, तो एक फल जो पहले क्या होता है, कच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बनता है, बड़ा होता है, फिर पकता है। वो जब पूरी तरीके से पक जाता है, फिर वो डाल से टूटता है। फोर्स नहीं किया इन्होंने किसी, मतलब किसी ने उसे टूटने के लिए, लेकिन जब वो पूरी तरह पक जाएगा तो वो अपने आप टपक जाएगा। इसी तरीके से मतलब ये जस्ट एक राइपनेस, मतलब एक मेच्योरिटी आती है, तो चीज़ें धीरे धीरे अपना उनका एक चेंज उनके अंदर आ जाता है, वो अपने आप बदल जाती हैं, अपने आप अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती हैं। तो वैसे ही इन्हें ये भी चाहते हैं कि चीज़ें जो हों, हालांकि एक केयरफ्री न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, बट ये अभी फ़िलहाल तो बहुत अकेले हैं, बहुत फ्रीज हैं, अभी इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या करना है, और सब कुछ जैसे नहीं रुक सा गया है, इस तरीके की चीज़ें। बट इन्होंने बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि धीरे 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 ना चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगर आप मान नहीं रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, आप बहुत, तो ये क्या कर रहे हैं, पेशेंस के साथ लेके चल रहे हैं। इनको पता है कि एक दिन आपका गुस्सा ज़रूर शांत हो जाएगा, एक दिन चीज़ें ज़रूर ठीक हो जाएंगी, ठीक है। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी कर लूँगी, काश किसी के लिए और कोई मैसेज हो तो। वैसे तो ये क्रिएटिविटी का कार्ड है, यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये क्या कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक नया शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इनके माइंड में जो है ना आपके साथ कोई ना कोई, या तो इनको ये लग रहा है कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सबके लिए, सबको नहीं लग रहा होगा, मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। इस तरह की इनको बहुत रोमांटिक फीलिंग आपके लिए आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को ये चाहते हैं, उन चीज़ों को कह सकते हो कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, धीरे धीरे सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा, ठीक है, एक दिन ज़रूर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और ये क्रिएटिव हैं, बहुत क्रिएटिव तरीके से सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। हालांकि सिजोफ्रेनिया की कंडीशन दिखाती है, थोड़ा सा इनके उनके भटकाव को दिखाती है, या इनको चीज़ें कुछ हद तक जो है कि नहीं समझ में आ रही कि क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन भी है। एक डिस्टेंस है, ड्युअलिटी कह सकते हो, वो भी है इनके माइंड में, ठीक है। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लूँगी। क्यों, इसमें सिचुएशन ये है कि इनको ये लग रहा है कि शायद इन्होंने पहले भी 2-4 बार ट्राई करा है आपके साथ में ठीक करने का, बट आप माने नहीं हो, तो उस चीज़ को लेकर के थोड़े से दुविधा में है कि पता नहीं ये आखिरी चांस लेके देख तो रहे हैं, पता नहीं सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा। इस टाइप की सिचुएशन, एक लास्ट स्टैंड ये फिर भी लेना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं। सपोज अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके डिवोर्स चल रहा है आप लोगों के बीच में, या डिवोर्स जैसी सिचुएशन हो गई है, तो एक लास्ट ट्राई ये करना चाहते हैं कि ये चीज़ ठीक हो जाए, आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं, एक बार बात करके देख लेते हैं, ठीक है, हैप्पी फैमिली हमारी भी हो जाए, इस टाइप की सिचुएशन इनकी है। तो एक लास्ट चांस ये लेना चाहते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी करनी है तो फैमिली से एक बार बात करनी है, ये भी चीज़ हो सकती है।
ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये आपका गुस्सा ही देखते हुए नजर, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप ना एकदम उस चीज़ पे आ गए हो कि नहीं, अब तो मुझे मतलब कहते हैं ना अपनी हक की लड़ाई जिसको कहना, बराबरी। तुमने मेरे साथ बुरा किया, मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगा या करूँगी, और तुमने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं अच्छा करूँगा वाली सेम बराबरी। अब तो बात सिर्फ इक्वलिटी, बराबरी की बात कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ये चीज़ है। एक आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, उसका पर्पस खैर वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। हो सकता है इनको बहुत रोमांटिक फीलिंग आपसे आ रही है, तो वो अपनी नीड फुलफिल करना चाहते हैं, इस वजह से आना चाहते हैं। बट ये रोमांटिक नीड अच्छी है, लविंग वे में है, कोई लस्टी नेचर नहीं है। दूसरी चीज़ इनका क्या है, इनको ये लग रहा है कि आपको मनाना है, बट आप अभी जो हो मानने के मूड में नहीं लग रहे हो, आप बराबरी के मूड में लग रहे हो, जिद्दी, ठीक है। तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने मुझे थर्ड पार्टी में, अब तो मुझे तुम चाहिए नहीं वाली सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो लेकिन इनको ये लग रहा है कि धीरे धीरे एक समय आने पे आपका ये गुस्सा शांत हो जाएगा और आप ठीक हो जाओगे, शांत हो जाओगे, ठीक है। फिर आपकी एक हैप्पी फैमिली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आपके गुस्से के शांत होने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स को, सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सॉरी नाइट, मेरी गलती नहीं है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स इस पर लिखा हुआ है, बट ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सॉरी, मैं फिर से सफल करती हूँ, मतलब इस पर लिखा हुआ है ये कार्ड पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, आपके पर्सन की ज़िंदगी में डेक तो उल्टा पकड़ा नहीं है, सारी डेक सीधे, पर ये 3 कार्ड उल्टे कैसे गिरे? अब ये उल्टे गिरे हैं, ठीक है, घूम के, तो मैं उसी तरीके से इसको रीड करूँगी। आपके पर्सन की क्या है, ये सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एक क्या कहना चाहिए, क्लैरिटी चाहते हैं, मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं। ये मिसिंग एनर्जी है, ये मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन अभी आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इन्हें मिस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप इन्हें कहीं से अफोर्ड करते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इनको ये जानना है बेसिकली कि आप इन्हें मिस करते हो कि नहीं करते हो, आप इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, आपके रिगार्डिंग इनको इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए, ठीक है ना। तो उस मेंटल क्लैरिटी के लिए ये आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। ट्रैवल करके हो सकता है आपको बात करने के लिए बुला सकते हैं या आपके पास आ सकते हैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ों के बारे में क्लैरिटी जो मैंने अभी बताया आपसे वो चाहते हैं, क्योंकि ये एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, इनका इरादा है, ठीक है। तो इस पर्पज़ से ये आपके पास आना चाहते हैं या फिर आपको कहीं बुलाना चाहते हैं, मतलब ट्रैवल प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल करते हुए एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, किसी तरीके का कर्मा है। हो सकता है आप किसी इंसान, आपके पार्टनर जो है वो कोई इंसान इनकी ज़िंदगी में आया हो जिसकी तरफ ये बहुत आकर्षित हो गए, वो बहुत खूबसूरत था, उसका रहन सहन बहुत अच्छा हो सकता है, उसके बैठने उठने का, कपड़े पहनने का, हेयर स्टाइल का, ये तरीके बहुत ऐसे हो सकते हैं, मतलब ओवरऑल वो इंसान बहुत स्मार्ट हो सकता है और अच्छी पोजीशन पे भी हो सकता है। ऐसे किसी इंसान की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए। हो सकता है कि इस इंसान का कलर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो सकता है, ठीक है, बट इसकी पूरी चमक धमक और जो शो ऑफ था ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए। मतलब ये लव नहीं है, अट्रैक्शन है, उसी के रिगार्डिंग हो सकता है। अब आप जो हो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आपने एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट किया हुआ है, तो इसी वजह से क्या कर रहे हैं, ये आपके गुस्से के शांत होने का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर ये चाहते हैं कि आपकी तरफ बढ़ें, आपसे एक क्लैरिटी लें, ठीक है, बातचीत करें। द लवर्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, इन लविंग वे आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, बराबरी चाहते हैं। बराबरी तो मुझे कहीं ना कहीं आप करते हुए नज़र आ रहे हो, तो ये आपसे उसी रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं कि अब आपके अंदर कोई प्यार व्यार रह गया है या सिर्फ जिद्दी जिद रह गई है, ये रहना भी चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी।
पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत एबंडेंट हो सकता है आपको फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा वैसा मिला हुआ है, आपकी फैमिली आपको मॉनेटरी वाइज सपोर्ट करती है। और इसके अलावा आप हो सकता है आप खुद एक मदरली केयरिंग नेचर के इंसान रहे हो, पर आपका खुद का नेचर भी, खुद को भी कुछ लोगों के लिए ये देख रहे हैं कि आप पैसे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एनर्जी, तो ये काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं आपको, इस वक्त देख रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, आप पे नज़र रखे हुए यहाँ पे। इनको आपको प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट अभी नहीं कर रहे हैं, ये आपके गुस्से के शांत होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और चाहते हैं कि आप इनको वैसे ही केयर करो जैसे आप पास्ट में इनको करते थे। अगर सपोज़ अभी नहीं कर रहे हो तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे पास्ट में इनको आप बहुत केयर करते थे, मदरली केयर करते थे, बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इनको सपोर्ट किया है, तो ये वो चाहते हैं कि वही सेम चीज़ आप फिर से इनको दिखाओ। इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल आपके रिगार्डिंग भी इन्हें ऐसा ही लगता है कि आपने भी अपने गार्ड्स जो हैं वो आप किए हुए हैं, आप भी इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। भाग्य पे इन्होंने सब कुछ छोड़ा है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सभी जोड़ेक साइन आ गए यहाँ पे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने ना भाग्य के ऊपर छोड़ी हैं कि समय के साथ, जैसे मैंने कहा ना, समय के साथ साथ चीज़ें अपनी मैच्योर होंगी तो अपने आप ही चीज़ें बदल जाएंगी, इसका ऐसा इनको दिखाई दे रहा है। इनको लग रहा है समय के ऊपर छोड़ देते हैं, जब टाइम आएगा तो खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्लैरिटी इनको चाहिए, सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, इस टाइप की इनकी एनर्जी है। अपनी कोई विश है जिसे पूरा करना चाहते हैं, हो सकता है आपसे अपनी कोई विश पूरी कराना चाहते हैं। पेशेंस बहुत है, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है, हो सकता है ये आपको, या तो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत सीधे सरल साधारण से इंसान रहते हो, तो ये आपको उसकी आपकी वो ऑर्डिनरीनेस इन्हें अच्छी लग रही है, या ये खुद ऑर्डिनरीनेस वाले इंसान हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शो शाह इनको नहीं पसंद है, एक सिंपल सी लाइफ इनको पसंद है, उसी में ये खुश रहते हैं। तो या तो ये इनकी खुद की एनर्जी है, ठीक है, या आप इस तरीके के इंसान हो सकते हो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कुछ चीज़ों में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चीज़ों को बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप, ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं एक्चुअली कि कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ खुद भी करना चाहते हो, आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके चलो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी, ऐसे नहीं हो सकता है। आप अगर बहुत डिमांडिंग हो चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ पे ये आपसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल वे में भी लेके चल सकते हो। खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा शोशा करने की ज़रूरत हो, ठीक है। प्लेफुलनेस, ये आपके साथ एक ऐसा टाइम कहने ना, नॉर्मल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें आपके साथ करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ में, एक सिंपल प्लेफुलनेस की एनर्जी है। फ्रेंडलीनेस, आपसे एक दोस्ती चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। टोटलिटी, और ये चाहते हैं कि आप अपना 100% दें, हालांकि इनका खुद का भी इरादा है, इन्हें मालूम है कि अगर मेरे से ज़रा सी चूक हुई है, ज़रा सा भी दिमाग इधर उधर भटका तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो टोटलिटी का कार्ड दिखाता है कि ये आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि अपना 100% दो, ठीक है, पूरी तरीके से अलर्ट रहो, और ये खुद भी चाहते हैं कि ये भी ऐसा कर पाएँ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो हो सकता है चीज़ें बिगड़ जाएं, ठीक है, ये चीज़ है। 96 से 69 की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, दोनों ही एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, तो आप देखना आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। 69 अगर दिख रहा है तो आपकी एनर्जी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा मस्कुलाइन होने की ज़रूरत है, और अगर आपको 96 दिख रहा है तो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन है, तो आपको थोड़ा सा फेमिनाइन होने की ज़रूरत है, यानी कि इमोशनल होने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को 969 या 696 दिख रहा है, उन लोगों की एनर्जी क्या कहना चाहिए, बैलेंस्ड है, और आपको उसे मेंटेन करना चाहिए। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कितने % रीडिंग आपसे रिजोनेट हुई ये भी बताना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
सोशल मीडिया पे फ़िलहाल तो स्टॉक कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं और ये जजमेंट चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। या तो इन्हें लगता है कि आपने इनके साथ अन्याय किया तो आपसे न्याय डिमांड कर रहे हैं, और अगर इनसे गलती हुई है तो ये आपको ढूंढ कर आपके साथ न्याय करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो क्या न्याय करेंगे वो तो यही जाने, आप जाने। चलिए अब हम देखते हैं कि डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अवेयरनेस एंड मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है 1 नंबर 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अवेयर्ड होने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े आपके माइंड में चलते हैं, तो आपको क्या है थोड़ा सा अवेयर्ड होने की ज़रूरत है। आपको अपने क्राउन चक्रा पे, थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर होंगी, आप बैलेंस्ड होंगे। ठीक है, तो आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, आपके अंदर अवेयरनेस आएगी तो आप वैसे ले पाओगे। अब अवेयरनेस सबके लिए अलग अलग होगी, अवेयरनेस आएगी। ठीक है, कुछ लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी अपने पार्टनर को लेकर के कि आपका पार्टनर कैसा है, उसका रियल फेस आपको समझ आएगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगेन रियल फेस, तो कुछ लोग तो ये डिसाइड करेंगे कि नहीं मुझे ये पर्सन छोड़ना है, और कुछ लोग ये रहेंगे कि अब हम कुछ मॉडिफिकेशन अपने अंदर ला करके इस रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बना सकते हैं उसके साथ रहना पसंद करेंगे। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। आप हमारी वीडियो को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस। आप और आपकी पर्सन में हो सकता है बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एज डिफरेंस हो सकता है, और पैसे वाइज मॉनेटरी वाइज हो सकता है। एक इंसान बहुत ज़्यादा रिच है, एक बिलो एवरेज है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोगों के अंदर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे मॉनेटरी वाइज ही लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये इनको ये लगता है कि हमारे बीच ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। तो ये उस चीज़ के बारे में आपसे कहना चाहते हैं, आपसे अगर बातचीत नहीं हो रही तो आपसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। फॉरगिवनेस की एनर्जी, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। अब देखो आपके पर्सन से गलती तो हुई है, अब ये क्या कर रहे हैं, इनको क्या जो रियलाइज़ भी हो रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। अभी भी ये भी कह रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पास्ट से जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो इनको अभी भी बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं उस अपने पास से बाहर निकलने में। ठीक है, ये फॉरगिवनेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये या तो आपको माफ़ करना चाहते हैं, या आपसे उम्मीद चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दो, या ये खुद को माफ़ करना चाहते हैं। ठीक है, अब सबके लिए ये चीज़ अलग अलग होगी। ठीक है, फॉरगिवनेस ये अभी भी कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं जो भी पास्ट में हो चुका है उनसे बाहर निकलने के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मेंट की एनर्जी, आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। ठीक है, सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो चाहे जहाँ जाएँ, चाहे जितनी भी दूर है आपसे, लेकिन वो हमेशा उनकी आत्मा ऐसा लगता है जैसे आपसे जुड़ी हुई है, आपसे हमेशा उनका सोल कनेक्शन बना रहता है। ठीक है, वो आपसे हमेशा कनेक्टेड फील करते हैं। ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से भी हो सकता है फैमिली राजी नहीं हो रही थी। दूसरी चीज़ ये माफ़ी की उम्मीद कर रहे हैं, भगवान से उम्मीद कर रहे हैं, आपसे उम्मीद कर रहे हैं, इवन खुद से भी चाहते हैं कि जो इनसे गलती हुई जिसका ये बार बार रिग्रेट कर रहे हैं उसे एक बार ये भूल जाएं और फिर से एक नई शुरुआत करें। ठीक है, तो ये खुद को भी माफ़ करना चाहते हैं। मेंट की एनर्जी, आई वॉन्ट टू फिक्स अवर कनेक्शन। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो इस वक्त कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो आई है। ठीक है, आपके पर्सन को जब वहाँ से गलत बिहेव हुआ ना तब इनको आपके याद आ रही है। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं
डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है? मैं एक बार इस डेक से भी एक मैसेज निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई एम स्टॉकिंग यू, यस, बार बार दिख रहा है कि आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, मतलब कहीं से इन्होंने आपके ऊपर नज़र रखी हुई है अपनी। चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, सॉरी डिवाइन, आप हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इट्स टाइम टू स्ट्राइक आउट ऑन योर ऑन एंड रिलिंक्विश योर ओवर डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है, जिससे कि आप बाहर निकलना नहीं चाहते और अपने आप को फिर से रिचार्ज करने की, खुश करने की, इस तरीके की आपकी जिम्मेदारी है, बिना इस बात पे कि आप दूसरों पे डिपेंड हों कि कोई दूसरा इंसान आएगा मुझसे बात करेगा या करेगी तो मैं खुश होऊंगा या होंगी, ऐसा नहीं है। अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है आपको और अपने आप को खुश रखना है और अपने ऊपर जो अपनी खुशियों के लिए जो आप ओवर डिपेंडेंसी किसी और पे ना, उसको आपको कंट्रोल करना है, ठीक है, आपको किसी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी अपनी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।